पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से राज्य में एक अद्भुत महल था। इस महल में रहती थीं राजमाता देवयानी। उनकी उपस्थिति से महल हमेशा जीवंत रहता था, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। गुप्त पुस्तकालय महल के तहखाने में एक गुप्त पुस्तकालय था, जहां राजमाता अक्सर जाया करती थीं। इस पुस्तकालय में प्राचीन पांडुलिपियाँ, रहस्यमयी नक्शे और जादुई ग्रंथ रखे हुए थे। राजमाता का कहना था कि ये उनकी स्वर्गीय पति द्वारा छोड़े गए थे। अजनबी का आगमन। एक दिन महल में एक अजनबी आया। उसने खुद को विद्वान बताया और राजमाता से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसका नाम वाचस्पति था। उसने कहा, महारानी, मैं आपके पुस्तकालय के रहस्यों पर शोध करना चाहता हूँ। राजमाता ने उसकी परीक्षा ली और उसे पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति दी। पांडुलिपियों का अध्ययन। वाचस्पति ने वहां एक प्राचीन पांडुलिपि पाई जिसमें किसी छुपे खजाने का उल्लेख था, लेकिन यह पांडुलिपि अपूर्ण थी। उसने राजमाता से कहा, यह खजाना आपके राज्य को सबसे समृद्ध बना सकता है, लेकिन इसके लिए गुप्त सुरंगों का पता लगाना होगा। सुरंग की खोज। राजमाता ने वाचस्पति के साथ सुरंग की खोज शुरू की। महल के नीचे बनी सुरंगें किसी भूल भुलैया से कम नहीं थीं। हर मोड़ पर जाल और चुनौतियां थीं। गुप्त पहेली सुरंग के अंदर एक कक्ष में उन्हें एक पत्थर की पटिया मिली। उस पर लिखी पहेली का हल करना जरूरी था। पहेली थी, जहां अंधकार का अंत हो और प्रकाश का आरंभ, वहीं सच्चा खजाना मिलेगा। खजाने तक का सफर परीक्षा देते हुए वे अंततः एक बड़े कक्ष तक पहुंचे, जहां एक विशाल स्वर्ण मूर्ति रखी थी। मूर्ति के नीचे एक गुप्त दराज में रत्न, स्वर्ण मुद्राएं और दुर्लभ आभूषण थे। धोखा या वफादारी। जब वाचस्पति ने खजाने को देखा तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने राजमाता को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन राजमाता पहले ही उसकी चाल समझ चुकी थीं। उन्होंने गुप्त मार्ग से सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया। वाचस्पति पकड़ा गया। राजमाता की महानता। राजमाता ने खजाने का उपयोग राज्य के विकास के लिए किया। उन्होंने नई शिक्षा प्रणाली लागू की, अस्पताल बनवाए और गरीबों की सहायता की। इस खजाने ने पूरे राज्य की तस्वीर बदल दी। अंतिम संदेश मरते समय राजमाता ने कहा, हर रहस्य की खोज में बुद्धिमत्ता और धैर्य का होना जरूरी है।